मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे दिल की धड़कन में तू ही है तू। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, ना ही होश है और ना ही खुद का ख्याल है, ना ही होश है और ना ही खुद का ख्याल है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। गाइए तो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ भोलेनाथ तुझसे मिलने के लिए। मेरे आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ भोलेनाथ तुझसे मिलने के लिए। मेरे बिछड़े भोले एक बार तू जो मिले, चैन आ जाए आए करार मेरे ओ भोले। मालिक मेरे ये दुआ दे मुझे, भोले मेरे ये दुआ दे मुझे, करूँ अब मैं क्या बता दे मुझे, करूँ अब मैं क्या बता दे मुझे। दीवाने तेरे चाह में बड़ा ही बुरा हाल है, दीवाने तेरे चाह में बड़ा ही बुरा हाल है। खड़ी हूँ तेरी राह में न होश है न ख्याल है, खड़ी हूँ तेरी राह में न होश है न ख्याल है। कि मेरी नैया का तू सहारा है, कि मेरे भोले तेरा सहारा है। बोले जैसे मैं एकदम स्वर से गा रहा हूँ ऐसे झूम के गाइए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले
का तू किनारा, मेरे जीवन का तू सहारा। दुनिया में सबसे तू ही प्यारा है, कि दुनिया में सबसे तू ही प्यारा है। नमः पार्वती पतये हर हर। कहते हैं ना कि पिया की हर चीज पिया लगती है, पिया से जुड़ी हर चीज पिया की याद दिलाती है। गंगा बालू की आज माता क्या कर रही है, मूर्ति बना ले रही है, पुत्री पुत्रा। अब गंगा बालू को क्यों छू रही है, क्योंकि जानती है कि उनके चरणों की धूली इसमें मिली हुई है, चरणों की धूली है गंगा बालू। हम लोगों को गंगा बालू चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं कि नहीं, भगवान को बहुत प्रिय है। अभी तीजा में माता लोग उसी गंगा बालू के हरितालिका के समय मूर्ति बना के लाते हैं, उसी की पूजा होती है। अक्सर गंगा बालू उसमें बताया भी गया है, या तो मिट्टी से बनाएं या तो फिर गंगा बालू से बनाएं। तो उसमें जैसे बनाती है तो यही गाती है कि मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, कि मेरी नैया का तू किनारा है, बेसहारों का तू ही सहारा है। तो जैसे गंगा बालू छूती भगवान की याद आती है। उसके तदंतर है मुने शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित्त होकर एकदम किसी की कथा सुनती थी। इसको पढ़ाने के लिए भी भेजा गया है, पढ़ने भी जाती थी। जगत जननी ऐसा नहीं है कि खुद राम के में भी ये आदर्श थे। आज राम भी यही कह रहे हैं कि पढ़ना तो सबको पड़ेगा। कृष्ण भी उज्जैन आए थे पढ़ने के लिए, संदीपनी के यहाँ आश्रम में। पढ़ना तो सबको पड़ेगा। जगत जननी भी पढ़ने जाती थी। तो इसके गुरुजी बताते हैं कि ये हे मुने शिवा देवी जो हैं उपदेश के समय एकाग्रचित्त होकर सुनती हैं। क्या करके सुनती हैं? एकाग्रचित्त होकर सुनती हैं, एकदम एकाग्र हो जाती हैं और एकाग्र होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक विद्याएं पढ़ने लगती है। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को रात्रि में अमृत में चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त कराती है ना, उसी प्रकार पार्वती को पूर्व जन्म की विद्या स्वयं प्राप्त हो गई है। जगत जननी की आदत है कि जो चीज़ हम लोग पूछते हैं वो सब से बताती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे बच्चे का आदत है। एक चीज़ मैं बता दूँ, 3 बजे से बैठा हूँ तो चाहे मैं कथा कैसे भी श्रवण कराऊँ, तुम लोग यहाँ से उठ के नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अभी कोई अभी आएगा, उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा तो सबसे पहले यहाँ तो बोर हो जाएगा, वो 6:30 में जाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये कथा मैं अगर 7 बजे तक सुनाऊँ, भले कुछ लोग गिन के हो तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी 7 बजे तक बैठ के सुनोगे। कारण है कि शुरू से समझ में आ रहा है कि चल कौन सी कथा चल रही थी। लेकिन जो अभी हाथी के पूंछ पकड़ने आ रहा है कि हाथी कैसा है, तो मैं तो देखा हूँ कि वो तो बहुत पतला है, क्योंकि तुमने पूंछ को पकड़ा था। किसको पकड़ा था? पूंछ को। तो मेरे भाई बहन, आपको सर्वस्व को पकड़ना है हाथी के, मतलब कथा रूपी हाथी के, तो आपको शुरू से आना पड़ेगा। आप पूरे विशाल शरीर को छू के देखना पड़ेगा कि हाथी कितना बड़ा है कथा स्वरूप। तो उसको समझाने के लिए वक्ता कभी कभी छोटा रूप पकड़ लेता है, कभी बड़ा रूप, और फिर व्यास है वो अगर समझाने पे आए तो रात का फिर छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मेरे भाई बहन, गंगा पवित्र भी है, गंगा में स्नान करती, सब चीज़ ज्ञान इसको पहले से गुरुजी पढ़ाते हैं, उससे पहले बता देती है। हे मुने, इस प्रकार शिवा को कुछ लीला का आपस में वर्णन किया। अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, अगर आप लोग प्रेम पूर्वक सुने तो। ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सबको, सूर्य जी बोल रहे हैं सभी ऋषि मुनियों को, और मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, सुनना चाहते हैं तो सुना दूँ करके। लेकिन इसको जब मैं सुनाऊंगा ना तो सुना सकता हूँ लगता है, क्योंकि 6:10 तो हो ही गए। सुनिए तो फिर भाव से। नारद मुनि हिमालय के समीप गए हैं और वहाँ पार्वती का हाथ देखकर लक्षणों को बताया है। किसको बताया है? लक्षणों को, कि ये लड़की कैसे रहेगी और इसको कैसा पति मिलेगा। ये चाह के भी कोई श्रेष्ठ पति से विवाह नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे श्रेष्ठ इसके लिए कोई नहीं होगा। हाथ देखा है पार्वती का नारद जी ने, और नारद जी को उसी दिन से वो गुरु मानने लगे। बाद में नारद जी इतना डांट खाए हैं उनके माता जी से कि तूने आज मेरे चंदन सी बेटी को लेके मिट्टी में लपेट दिया नारद, तो वास्तव में जीवन में कभी सुखी नहीं रहा होगा, न कभी सुखी रहेगा। यहाँ तक सुन लिया माँ। फिर माता ने समझाया कि माँ ये संत है, इनको कुछ मत बोल, नसीब का
टाला नहीं टलता माँ, सबके नसीब में भोला होता है, सबके नसीब में भोला ही होता है, उसको समझना पड़ता है। कोई भोला उग्र होता है तो कोई भोला शांत होता है। शांत भोले को भी समझना पड़ता है, उग्र भोले को भी समझना पड़ता है। अगर शक्ति चाहे, मतलब पत्नी चाहे, तो अच्छे अच्छे भोले को भी शांत करके अपने रास्ते पर ला सकती। लेकिन आजकल शक्ति खुद उग्र हो जाती है तो भोला तो फिर उससे महा उग्र है। देखिए ना नफरत को, रामायण में पढ़ के देखिएगा, सती को उन्होंने पास में बिठाना पसंद नहीं किया है। तुमने राम का परीक्षा लिया है करके। किसका परीक्षा लिया है करके? राम का परीक्षा लिया है करके। तो यही है मेरे भाई बहन, श्रद्धा से सुनते रहिएगा। बस ये कथा श्रवण करने के बाद सीधा आरती में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के घर गए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी महाराज को कि आप गए थे करके। तो आप जब गए तो शिव तत्व के ज्ञाता गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके पूजा की, अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों को प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक हाथ झुकाकर आपसे कहने लगे कि हिमालय बोले, हे मुनि नारद, हे ब्रह्मा के पुत्र में श्रेष्ठ मानस पुत्र नारद,